हज़रत हलीमा सादिया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बरकतों से भरी एक ईमान अफरोज़ दास्तान। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को हिदायत देने के लिए जिस अजीम तरीन हस्ती को मुंतखब फरमाया, वो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि की पैदाइश से पहले ही अल्लाह ने आपके गिर्द ऐसे हालात पैदा कर दिए थे जो इस बात की गवाही देते हैं कि ये बच्चा आम नहीं था, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आने वाला था। आप सल्लल्लाहु ताला की इब्तिदाई ज़िंदगी का एक बहुत खूबसूरत और बरकत भरा बाब आपकी रज़ाई वालिदा हज़रत हलीमा सादिया से जुड़ा हुआ है। बनु साद की सख्त जिंदगी। हजरत हलीमा सादिया कबीला बनु साद से ताल्लुक़ रखती थीं। ये इलाका सहराई था जहाँ जिंदगी बहुत मुश्किल होती थी। उस जमाने में शदीद कहत पड़ा हुआ था। जमीन खुश्क थी, जानवर कमज़ोर थे और खुराक नायाब थी। हजरत हलीमा रबिया खुद भी गुर्बत का शिकार थीं। उनकी ऊँटनी दूध नहीं देती थी। गधी इतनी कमजोर थी कि काफले के साथ चलना मुश्किल हो जाता और उनका अपना बच्चा भी भूख से रात भर रोता रहता था। अरबों में ये रवाज था कि मक्का के बच्चे देहात की औरतों के हवाले किए जाते थे ताकि वो खालिस अरबी ज़बान सीखें और मजबूत माहौल में परवरिश पाएं। इसी उम्मीद पर हजरत हलीमा भी दूसरी औरतों के साथ मक्का मुकर्रमा पहुंचीं। यतीम बच्चा जिसे सब ने छोड़ दिया। मक्का में ज्यादातर औरतों ने जल्द ही अमीर घरानों के बच्चे ले लिए, लेकिन एक बच्चा ऐसा था जिसे कोई लेने को तैयार ना था। वो बच्चा यतीम था। उसके वालिद हजरत अब्दुल्ला उसकी पैदाइश से पहले ही वफात पा चुके थे। वो बच्चा हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु थे, जो आमिना बिन्त वहब के लख्ते जिगर थे। औरतें कहती थीं, ये यतीम है, इससे क्या फायदा होगा। हजरत हलीमा भी शुरू में आगे बढ़ गईं, मगर दिन ढल गया और उन्हें कोई बच्चा न मिला। खाली हाथ वापस जाना उनके लिए बहुत मायूस कुन था। तब उनका दिल पिघल गया। उन्होंने अपने शौहर हारित से कहा, क्यों न हम इस यतीम बच्चे को ले लें, शायद अल्लाह इसी में बरकत रख दे। ये फैसला उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। बरकतों का आगाज। जिस लम्हे हजरत हलीमा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु को अपनी गोद में लिया, बरकतों का नुज़ूल शुरू हो गया। उनकी सूखी ऊँटनी अचानक दूध से भर गई। उनका भूखा बच्चा पेट भरकर सो गया। वापसी पर उनकी कमजोर गधी सबसे आगे चल रही थी। जब वो बनु साथ पहुंची तो उनके जानवर खूब दूध देने लगे, हालांकि पूरे कबीले में कहत ही कहत था। लोग हैरान होकर पूछने लगे, हलीमा, क्या तुम किसी और चारागाह पर जा रही हो? वो मुस्कुराकर कहती थीं, नहीं, ये सब इस बच्चे की बरकत है। एक गैर मामूली बच्चा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह के घर में निहायत सुकून और मोहब्बत के साथ परवान चढ़ने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कम रोते, कभी जिद ना करते और हमेशा खामोश और बावकार रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बचपन से ही सच्चाई, नरमी और वक़ार नुमाया था। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह महसूस करती थीं कि ये बच्चा आम बच्चों जैसा नहीं। इसकी मौजूदगी से घर में अजीब सी राहत और इत्मीनान आ जाता था। शक्के सदर का वाक़या। एक दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे बच्चों के साथ बाहर खेल रहे थे कि अचानक बच्चे घबराकर दौड़ते हुए आए। हलीमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु के साथ कुछ हो गया है। वो दौड़कर बाहर गईं तो देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु खामोश खड़े हैं, मगर रंग जर्द है। आप सल्लल्लाहु ने बताया कि सफ़ेद कपड़ों में दो फरिश्ते आए, मुझे लिटाया, सीना चाक किया और फिर चले गए। अगरचे आप सल्लल्लाहु को कोई नुकसान ना पहुंचा, मगर हजरत हलीमा बहुत खौफजदा हो गईं। उन्हें अंदेशा हुआ कि कहीं कोई बड़ा मामला ना हो। अमानत की वापसी। हजरत हलीमा मोहम्मद सल्लल्लाहु को वापस मक्का ले गईं और सारा वाक़या आमिना बिन्त वहब रज़ी अल्लाह को सुना दिया। आमिना निहायत इत्मीनान से बोलीं, हलीमा, मेरे बेटे की हिफाजत अल्लाह खुद फरमा रहा है, इसका एक अजीम मकाम है। ये सुनकर हजरत हलीमा की आंखों में आंसू आ गए।
وہ جانتی تھیں کہ وہ صرف ایک بچہ نہیں بلکہ اللہ کی امانت واپس کر رہی ہیں، محبت جو کبھی ختم نہ ہوئی۔ نبوت کے بعد بھی جب کبھی حضرت حلیمہ حضور پاک صلی اللہ سے ملنے آتیں، آپ صلی اللہ احتراماً کھڑے ہو جاتے، اپنی چادر بچھا دیتے اور فرماتے، یہ میری ماں ہیں۔ یہ تھا حضور پاک کا اخلاق، شکر، عاجزی اور محبت سے بھرا ہوا۔ اس واقعہ سے ملنے والے اسباق: یتیموں پر رحم کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ برکت نیت میں دیکھتا ہے، مال میں نہیں۔ جو اللہ کے بندوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ کا اخلاق بچپن سے ہی کامل تھا۔ ایک عظیم یادگار: حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ کا نام آج بھی عزت سے لیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک یتیم پر رحم کیا اور اللہ نے انہیں تاریخ کا حصہ بنایا۔ وہ یتیم پوری دنیا کے لیے رحمت صلی اللہ بن گیا۔